आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। आज हम कानपुर के कलेक्टरगंज में खड़े हुए हैं। यहाँ पर भरत मिलाप रामलीला जो परेड में होती है उसका भरत मिलाप कलेक्टरगंज मार्केट में सदियों से होता चला आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग, लाखों की तादाद में लोग आया करते थे। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग खिलौने की दुकान लगाकर यहाँ देखने दूर दूर से लोग आते हैं और आके अपना त्योहार मनाते हैं। और काफ़ी क्षेत्र के लोग यहाँ मतलब काफ़ी संख्या में यहाँ भीड़ हुआ करती है। लेकिन अब कुछ कारण की वजह से यहाँ पर रौनक घटती चली जा रही है। अगर इसका कहें तो कुछ राजनीतिक माहौल भी ऐसा है, कुछ राजनीतिक लोग भी हैं जिनकी वजह से ये घटता चला जा रहा है। मेला यहाँ पे लोग नहीं आ रहे हैं। पिछली बार कुछ विवाद भी हो गया था, ये सूत्र बताते हैं। पिछली बार कुछ विवाद भी हुआ था और अब कई बार 2 बार कोरोना काल रहा। उसके बाद रामलीला सोसाइटी ने एक ऐसा गठित किया कि अब रामलीला जो है वो अपना रामगोला में ही, वहाँ पर ही भरत मिलाप करने लगी है। तो अब की रामगोला से एक जियो आ गया है पास कि जो भी भरत मिलाप होगा वो रामगोला में ही होगा। और ये काफी समय से यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग क्षेत्र के लोग हैं, इनसे बात करते हैं कितने सालों से होता है। चाचा क्या नाम है आपका? राकेश राठौर। यार कितने सालों से मेला लगता है? करीब हो गए 100 साल से। अब की बार यहाँ सवारी नहीं आ रही, इसका क्या कारण है? अब की बार सवारी ये नहीं आ रही कि यहाँ पे मंच पे नेतागिरी होती थी। कौन लोग करते थे नेतागिरी मंच पर? कांग्रेस के आ जाते थे और कोई आ जाता था, उससे यहाँ पे होती थी खोखट। मतलब नेताओं के चक्कर में मेला जो है ये घटता चला जा रहा है। नेताओं के चक्कर में। क्या चाहते हैं, नेतागिरी बंद होनी चाहिए? ऐसी नेतागिरी? हाँ, नेतागिरी ना हो, जो कार्यक्रम हो, ईश्वरीय कार्यक्रम हो, भगवान का कार्यक्रम हो, तो वो होता है। यहाँ पे फिर मंच के बाद मंच में फिर लड़ाई झंझट होने लगता था। कितने सालों से यहाँ पर ये प्रोग्राम होता चला आ रहा है? ये प्रोग्राम 100 साल के करीब तो हो रहा। हमारी उम्र तो 65 साल है। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर? बहुत दूर दूर के मेला लगता था यहाँ पे। नमस्कार चाचा, क्या नाम है आपका? दिलीप श्रीवास्तव। कितने सालों से मेला देख रहे हैं? कम से कम 100 साल से ऊपर तो हो गया लगते हुए। 40 साल से तो हम देखते चले आ रहे हैं बराबर। आप यहीं रहते हैं कि बाहर से आए? यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं जी। ये जो लोग लगाते हैं ये इसी तरह लगाते चले आ रहे हैं, मगर इस साल इन लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ना तो लाइट की व्यवस्था हुई है यहाँ और ना ही दुकानें कायदे से लगने दी जा रही है। तो क्या नगर निगम ने भी आपकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं, नगर निगम ने तो कोई ऐसी बात नहीं की है। ये यहीं वाले जो है परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ के लोग जो जैसे कि लाइटें लगती थी वो लाइटें नहीं लगी है। हाँ। और उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ा है। मेला बहुत कमजोर हो गया है। भरत मिलाप यहाँ होता था, अब भरत मिलाप यहाँ की जगह पर श्री रामलीला सोसाइटी की तरफ से वहीं रामगोला। ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्यों हो गया? अब ये भाई ये यहीं वाले समझे जो यहाँ पर है नेता लोग, कांग्रेस कुल मिला के नेतागिरी जी हाँ, होने लगी। जी हाँ। तो देखा कि ना कि धर्म के नाम पर भी नेतागिरी पूर्ण रूप से हो रही है। जो भी प्रोग्राम हुआ करते थे वो प्रोग्राम भी अब खत्म होने लगे हैं। हमारे साथ यहाँ के और भी सभी लोग यहाँ पे पुराने लोग हैं, उनसे बात करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? दीक्षित नाम है भैया। ये कितने सालों से ये मेला होता चला आ रहा है? 147 वर्षों से यहाँ पे ये मेला चल रहा है। आज मेरी उम्र 62 वर्ष की है, लेकिन मैंने ये देखा है कि यहाँ एक उमंग उत्साह होता था। कानपुर के हर मोहल्ले का आदमी यहाँ करके इस मेले का आनंद उठाता था। लेकिन दुर्भाग्य है इस नगर के नेताओं ने इस प्रोग्राम को चौपट कर दिया। नेताओं ने ऐसा क्या कारण क्या रहा? नेताओं की आपसी गुटबंदी से हमारे बच्चों को यहाँ पे जो उत्साह उमंग का माहौल मिलता था वो मिलना बंद। और सजावटें होती थी। आगे जो हमारे बच्चों के लिए ये एक इतिहास बन जाएगा कि यहाँ कभी कुछ नहीं हुएगा। और सबसे बड़ी कमी रामलीला सोसाइटी की है। रामलीला सोसाइटी वहाँ तो परेड में तो रामलीला कर लेती है, यहाँ करने में उनको कौन सा आपत्ति आ रही है? 15 साल से ये योजना बना रहे थे कि हम यहाँ से ले जाएंगे अपने रामलीला भवन में करेंगे। तो रामलीला भवन में रामलीला भी करो जा करके, क्यों करने जाते हो परेड के अंदर? रामलीला सोसाइटी वालों ने ऐसा किया है। रामलीला सोसाइटी का मन था। पिछली साल यहाँ कुछ मंच पे हुई अफरा तफरी, जिसकी वजह से उन्होंने बिल्कुल कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे जो विधान दिख रहा है इसका कारण महज नेता लोग हैं और कोई नहीं।
कितने लोग आते थे करीब यहाँ पे इस मेले में? यहाँ कम से कम 50 से 60 हजार आदमी आता था, जो इस आयोजन को हाथों हाथ देता था। कितनी महिलाएं, कितने बच्चे, उन सबका एक उमंग का दिन बनता था कि यहाँ जाना है। वो कितने साल हो गए करीब में? अब भैया हम तो 62 वर्ष के हैं। अगर सही उम्र से देख रहा हूँ तो 8 वर्ष से तो देख ही रहे होंगे, 54 साल से तो हम देख ही रहे हैं। चलिए हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? अरे हम तो वहाँ जो कह रही है वही बात है, एक ही बात है। तो देखा ना कि जहाँ जहाँ राजनीतिक होती है वो चीज बंटाधार होती है। ऐसा ही रामलीला सोसाइटी को मौका मिला क्योंकि यहाँ पर विवाद हुआ। विवाद होने के बाद राजनीतिक गुट बने। गुट बनने के कारण आज रामलीला सोसाइटी वाले भरत मिलाप जो कि कलेक्टरगंज में किया करते थे, आज वो रामगोला में कर रहे हैं। और यह कलेक्टरगंज में जहाँ बाजार लगा करती थी, सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग आते थे, दूर दराज से लोग आके यहाँ पे दुकानें लगाते थे, जिससे उनका जीवन बसर चलता था। तो जैसा देखा कि जनता ने बताया कि यहाँ पे कमेटियां बन गई हैं। कमेटियों की वजह से रामलीला सोसाइटी ने अपनी सवारी में निकाली। हमारे साथ व्यापार मंडल, ये भरत मिलाप समिति परिषद के व्यापार मंडल के लोग भी हैं, इनसे ही बात करेंगे कि आ गया इनसे ही बात करेंगे कि क्या है। हमारे साथ ज्ञानेश मिश्रा जी खड़े हैं और व्यापार मंडल के वरिष्ठ साथी हैं। उन्होंने शुरुआत से लेकर यहाँ पे बहुत सी उपलब्धियां, बहुत से लोगों के साथ खड़े रहे और इस सोसाइटी में आगे से आगे बढ़ के उन्होंने साथ दिया। ज्ञानेश जी बात करें। ज्ञानेश जी, ये अपनी बार इतना सन्नाटा क्यों है, क्या कारण है? देखिए सन्नाटा इसलिए कि सन 2014-15 से या उससे पहले से ये मंच जो बनता था पीछे, वहाँ दुकानों के समतलीकरण होने से मंच टूट जाता था और दौड़ जो बनती थी वो भी टूटती थी। तो वहाँ के सोसाइटी के रामलीला सोसाइटी के लोगों ने कहा, पदाधिकारियों ने, कि यहाँ पर भरत मिलाप कर पाना संभव नहीं है क्योंकि मंच किसी दिन ज़्यादा टूटा और कोई बड़ी दुर्घटना हो गई तो उनके लिए मुसीबत होगी, हमारे लिए भी मुसीबत होगी। कई साल से वो कह रहे थे, लेकिन 2019 तक उनको हम समझा बुझा करके करवाते रहे। 2020-21 में कोरोना काल आया, लॉकडाउन हुआ। 2020 में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, 21 में वहीं पर हुआ। पिछले साल 2022 में सवारी जरूर यहाँ आई, लेकिन भरत मिलाप वहीं पर हुआ। तो उसका कारण पिछले जो घटनाएं, मंच पर लोगों का चढ़ जाना, काफी लोगों की भीड़ चढ़ जाना, किसी की सुनना नहीं, उस वजह से दिक्कत बढ़ती है। ये कौन लोग तो मंच पर चढ़ जाया करते थे प्रशासन होने के बावजूद? अरे एक तो नाम पिछले साल, मैं नाम ले रहा हूँ, अरविंद चतुर्वेदी जिस तरह से व्यवधान किया था, जब 2 नाम मंच से ले लिए गए, रामलीला सोसाइटी के उपाध्यक्ष दयानंद अग्रवाल जी का फैसला हुआ कि हम भी नीचे रहेंगे, सब लोग नीचे रहेंगे। केवल 2 लोग संस्था के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष आरती करने जाएंगे। उनका अनाउंस किया, वो लोग आरती करने गए, उसके बाद उन लोगों ने विवाद करना शुरू कर दिया। तो ये स्थितियाँ जब बन गई तो फिर सवारी आ जरूर रही है, लेकिन ये तो सवारी किसी के मंच पर नहीं जाएगी, इसलिए हम लोग सड़क पे आके लगाना पड़ा। अगर पीछे लगाते तो कुछ भी न दिखता। जो परिस्थितियाँ दिख रही हैं आपको, आप देख रहे हैं, तो इससे और व्यवधान होगा तो और दिक्कत आएगी। हो सकता है, हम लोग तो चाहते हैं कि भरत मिलाप पुनः हो, सवारी भी आती रहे, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी पैदा की जा रही हैं जानबूझ के कि भरत मिलाप की सवारी भी आना जो आ रही वो भी बंद हो जाए। सवारी भी आना बंद, ये मतलब कुछ लोग जो राजनीतिक कर रहे हैं। बिल्कुल, हमेशा इस मंच को, जब मंच बनता था, पूरा राजनीति का अखाड़ा बना रखा था, सब लोग चढ़ जाते तो कोई किसी की सुनता नहीं था। बार बार किसी से ये तो नहीं कहा जा सकता उतरो उतरो, 1-2 बार कहा जाता था, लोग नहीं सुनते थे। तो ऐसी परिस्थितियों में रामलीला सोसाइटी ने फैसला लिया कि वहाँ भरत मिलाप हम नहीं करेंगे। रामलीला सोसाइटी क्या चाहती थी कि यहाँ भरत मिलाप ना हो, ऐसा कुछ? जब परिस्थितियाँ खराब होती चली गई तो रामलीला सोसाइटी ने यही निर्णय लिया कि भरत मिलाप यहाँ नहीं करेंगे। और भरत मिलाप में भी देखिए जो बचा कुचा था उसमें भी व्यवधान पिछले साल हुआ। तो अब हाँ, तो इसलिए अब आज जो परिस्थितियाँ अलग अलग मंच बने आप खुद देख रहे हैं, अभी भी व्यवधान की स्थिति है। और जबकि हमने, जब बगल में मंच सट के बन रहा था, पहले कहा गया कि माधोगढ़ घी के सामने बनेगा, हमने ठीक है 50 मीटर दूर है करीब, और अब बिल्कुल सट के है। तो निश्चित रूप से परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है। आगे रामलीला सोसाइटी फैसला लेगी, पुलिस फैसला लेगी कि क्या करना है। हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं भगवान का रथ यहाँ आता रहे, भगवान की जो भरत मिलाप होना बंद हो गया पुनः शुरू हो। लेकिन ये कैसे संभव होगा जब पीछे खाली कराना 2 साल से खाली नहीं होगा, आगे कैसे होगा? ये बड़ा मुश्किल काम होगा। तो जैसा कि बताया गया ना जी ने कि पीछे जो है, इसके पीछे मंच बना करता था, वहाँ खाली नहीं हो रहा है और लोग राजनीतिक करने की वजह से
जो भी भरत मिलाप यहाँ पे हुआ करता था वह बिल्कुल बंद हो गया है। अब वो रामगोला में होता है और यहाँ की जो भी रौनक थी, जो आज सैकड़ों साल पहले यहाँ रौनक हुआ करती थी, क्षेत्र के लोग यहाँ आया जाया करते थे, वो सब पूरा सन्नाटा हो गया है, लोगों में निराशा है। तो हमारे साथ भरत मिलाप आयोग के दूसरे लोग भी हैं साथ में, उनसे भी इनके अध्यक्ष से बात करते हैं और जानते हैं क्या कारण है, क्यों ऐसा सवारी क्यों यहाँ पर नहीं आ रही है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम टीकमचंद सेठिया है। मैं भरत मिलाप आयोजन समिति का संयोजक हूँ। अब यहाँ सवारी क्यों नहीं आ रही है? ऐसा क्या है? सवारी इसलिए नहीं आ रही है, पिछले साल यहाँ पे कुछ लोगों ने ऐसा अराजकता वाला कार्य किया कि गाली गलौज, यहाँ तक मार पीटने की नौबत की भी व्यवस्था हुई। उससे वहाँ के पदाधिकारी बहुत चुप थे और वो पीड़ा आज तक उन लोगों को है, हम लोगों को भी है। इस वजह से वहाँ की सोसाइटी ने तय किया कि सवारी भरत मिलाप वहीं पे हो जाएगा। सवारी केवल आएगी और सवारी मंच पे नहीं उतरेगी, केवल रोड पे सवारी पास होगी और जनता स्वागत करे, आरती वाले ये तक। जैसे यहाँ सवारी आती थी, आतिशबाजी भी यहाँ होती है? आतिशबाजी भी खूब होती थी, भजन संध्या भी होती थी, सब कुछ होता था, सब मिल के होता था। लेकिन राम का संदेश और राम का काम है जोड़ने का और असुरवादी प्रवृत्तियों का काम है तोड़ने का। तो यहाँ पे आपस में तोड़ने का कार्य किया गया, जो कि बहुत ही गलत ढंग से यहाँ हुआ। यहाँ पे भरत मिलाप आयोजन समिति संस्था है। वो कौन लोग थे जिन्होंने तोड़ा? क्या हिंदू है जो? यहाँ पे भरत मिलाप आयोजन समिति एक संस्था है जिसके संस्थापक यहाँ के लोकसभा के मेंबर नरेश सिंह चतुर्वेदी, श्याम बिहारी जी मिश्रा, बाबू परमानंद जी, ये लोग यहाँ पे थे और उन्होंने इसका गठन किया, संस्थापक मंडल का और संरक्षक मंडल का, और आज तक चले आ रहे हैं। अभी 4 संरक्षक मंडलों ने आपस में मीटिंग करके जब यहाँ का वातावरण देखा तो उन्होंने पुरानी समिति को भंग कर दिया और नई समिति का संयोजक उनको बनाया, उसमें 10 लोगों को बनाया। अब क्या यहाँ पे 2 समितियाँ हो गई क्या? दो पार्ट हो गए क्या? भरत मिलाप आयोजन समिति केवल हमारी है और जो हुआ है फर्जी है। उसके बाद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके बाद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। उनका रजिस्ट्रेशन 2005 में कैंसिल हो गया, फिर भी वो कल तक चंदा वसूल रहे हैं उस रजिस्ट्रेशन नंबर से, जो कि बिल्कुल ही गलत है और उल्लंघन है संविधान का। जब आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो नंबर आप कैसे छाप सकते हैं? 2005 के बाद में उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और वो अपने को रजिस्टर, और 12 साल से वो पदाधिकारी बने हुए हैं। जनता से लिया हुआ चंदा का कोई हिसाब नहीं है, किताब नहीं है। सबसे बड़ी समस्या हमारी भगवान राम का चंदा वो खामे कोई तकलीफ नहीं। कुल मिला के लड़ाई जो है ये चंदे को लेकर चालू हुई से भरत मिलाप की लड़ाई है, ना भाई चंदे से तो भरत मिलाप मतलब जो परेड रामलीला भगवान राम और भरत से प्रेरणा लेकर के हम भगवान राम और भरत की सवारियों को सम्मान करेंगे और कभी ऐसे संस्था में हम लोग ये चीज ध्यान नहीं देंगे कि भगवान इस लोगों का चंदा हम मिसयूज करें। हमें हिसाब देना चाहिए लोगों को, लोग हिसाब मांगते हैं। अगर आज हमें परिवार से 100 रुपये मिलते हैं और हम 80 रुपये खर्च करते हैं, 20 रुपये हिसाब परिवार वाले मांगेंगे। सवारी यहाँ पे आई सारे नाराज है, चुप है उनसे। 5 व्यापारी उनके साथ में नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी संस्थाओं के अध्यक्ष, संरक्षक, महामंत्री से बढ़ाए घोषित किए हुए हैं। सवारी यहाँ पे आएगी? सवारी आ रही है, रवाना हो चुकी है वहाँ पे, और सवारी यहाँ पे भरत मिलाप यहाँ पे नहीं होगा। भरत मिलाप हो चुका वहाँ पे, हो चुका, यहाँ नहीं होगा। कल हम लोग परेड के लाला गए थे, डीएम साहब भी सभी बात हुई, हमने सभी को आमंत्रण दिया। उसमें लोकसभा के मेंबर सत्येंद्र पचौरी भी थे, अमिताभ वाजपेयी भी थे, सभी विरोधी सबको हमने निमंत्रण दिया और जहाँ भी सब लोग यहाँ आएंगे। तो जैसा कि देखा कि राजनीतिक की भेंट चल चुका है कलेक्टरगंज का भरत मिलाप। अब भरत मिलाप का परेड रामलीला का यहाँ पर नहीं होगा, वह रामगोला में होकर सवारी जो है शहर में भ्रमण करेगी।